सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग इस साल गर्मी में बहुत परेशान थे। पशु पक्षी दिन भर छांव की तलाश में इधर उधर भागते, खेत सूखे, तालाब का पानी सूखता जा रहा था। गांव के लोग दिन भर पेड़ों के नीचे बैठे पसीना पोंछते रहते। उसी गांव में एक रामू आइसक्रीम वाला रहता था। वह बेहद गरीब मगर ईमानदार और मेहनती था। उसके घर में उसकी पत्नी सावित्री और 10 साल की बेटी रानी रहा करती थी। आपकी आइसक्रीम तो अच्छी बिकती है जी, मगर पैसे नहीं आते। मैं कितनी बार कही हूँ कि आप गांव वालों को उधारी पर आइसक्रीम मत दिया करो, क्योंकि बहुत तो पैसा वापस करते ही नहीं है और आप अपनी उधारी मांगते ही नहीं। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो हमारे आइसक्रीम बनाने वाली सामान भी नहीं आ पाएगा। तुम चिंता मत करो सावित्री, आज मैं सबसे पैसे मांग लूंगा। तुम सही कहती हो, अगर मैं पैसे नहीं मांगूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, चलो मैं ट्रॉली में आइसक्रीम रख दी हूँ। आइसक्रीम बेचकर घर जल्दी वापस आना। पापा पापा, मैं भी आज आपके साथ आइसक्रीम बेचने चलूंगी। नहीं रानी, बाहर में गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे जानी है, जाने दो ना माँ। मैं कभी नहीं पापा के साथ आइसक्रीम बेचने गई हूँ। पापा, आप कहो ना माँ से कि मेरी बात मान ले। जाने भी दो सावित्री, बच्चे का भी मन करता होगा और सिर्फ आज की ही तो बात है। हमेशा थोड़ी ना रानी जिद करती है। हाँ ठीक है, ले जाइए, पर आपने ही इसे माथे पर चढ़ा कर रखा है। हाँ पापा, मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाऊंगी। ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। रामू हंसते हुए सिर हिलाता है। फिर दोनों गांव की ओर आइसक्रीम बेचने निकल जाते हैं। रामू ट्रॉली धकेलता है, रानी साथ में चलती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ठंडी ठंडी ताजी ताजी घर की बनी हुई आइसक्रीम ले लो। बच्चे दौड़ते हैं, बूढ़े भी मुस्कुराते हैं। रामू की आइसक्रीम की महक चारों ओर फैल जाती है। रामू भैया, एक बड़ी वाली आइसक्रीम दो। हाँ रमेश भाई, अभी देता हूँ। भाई, तुम्हारी पिछली आइसक्रीम की पैसे बाकी है, जरा दे देना, घर में राशन लाना है। हाँ रामू, अच्छा हुआ तुम मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। ये लो, तुम्हारे पिछले और इस बार आइसक्रीम के पैसे। रामू चाचा, मुझे भी आइसक्रीम दे देना। आपके आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हाँ बेटा, यह लो आइसक्रीम। ये लीजिए चाचा, आपके 5 रुपए। इस तरह करके रामू के सारे आइसक्रीम बिक जाती है और उसके अच्छे कमाई भी होते हैं। तभी गांव का ठाकुर रामू के पास आता है और कहता है, अरे ओ रामू, चल मुझे 5 आइसक्रीम दे। ठाकुर साहब, आइसक्रीम तो सारे खत्म हो गए हैं, पर मुझसे पिछली बार जो आपने आइसक्रीम उधार पर लिए थे, वह पैसा मुझे दे देते तो अच्छा होता। अरे रामू, पैसा क्या भागा जा रहा है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। रामू आइसक्रीम बेचकर घर लौट रहा था। तभी रामू की पड़ोसी लता रामू को हर रोज आइसक्रीम बेचते देखती और मन ही मन जलते रहती। अगले दिन फिर लता रामू को आइसक्रीम बेचते देखती है और गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपने पति से कहती है, हे भगवान, किस जन्म का पाप है जो तुझ जैसे सुस्त आदमी के पल्ले बंधी हूँ। देखो देखो, बाहर रामू कैसे ट्रॉली लेकर घूम रहा है। चमकती हुई ट्रॉली, दमकता हुआ चेहरा, और एक तुम हो, मुर्दा समान पड़े हो। भगवान, गर्मी में बाहर घूमने से तो अच्छा है कि घर में पड़े रहें। जान भी तो प्यारी है। गर्मी रामू को नहीं लगती क्या? देखो कैसे मेहनत करता है, एक एक पैसे को तराजू पर तौलता है, और तुम तो बस एकादशी के दिन के कुंभकर्ण निकले हो। अरे सब किस्मत का खेल है। किस्मत, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब। मैं क्या करूं? किस्मत का रोना बंद करो श्यामू, किस्मत भी उन पर मेहरबान होती है जो मेहनत करते हैं। रामू को देखो, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब जाकर एक ट्रॉली भर आइसक्रीम बेच पाता है। हाँ, मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग चाहिए, दिमाग। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो बस बहाने बनाने में चलता है। अरे
चलो किसी अच्छे काम से नाम कमाओ, कोई इज्जत बनाओ। गांव वाले भी अब तुम्हें आलसी और नालायक कहने लगे हैं। ठीक है, ठीक है, अब कुछ करूंगा। बाजार से आइसक्रीम लाऊंगा, फिर देखना कैसे बिकती है। श्यामू उसी दिन आइसक्रीम खरीदने गांव के बाजार में चला जाता है। लो भाई, 3 रुपए में एक, खाओ ठंडी ठंडी आइसक्रीम। भाई थोड़ा सस्ता कर दो, मुझे ज्यादा चाहिए। पूरा गांव ठंडा करूंगा आज। अरे भाई, तू तो बड़ा कारोबारी निकला। ले जा, 20 रुपए में 8 आइसक्रीम। श्यामू झोला भर आइसक्रीम लेकर खुशी खुशी गांव लौटता है। रास्ते में खुद से बातें करता है। रामू तो घर में बना बना कर थकता रहेगा और मैं 2 पैसे की आइसक्रीम बेच बेच कर अमीर बन जाऊंगा। फिर देखूंगा रामू कैसे जलता है। श्याम अपना आइसक्रीम वाला ट्राली लेकर गांव के चौपाल पर पहुंचता है, जहां पहले से ही रामू मौजूद था। आओ आओ, गर्मी में ठंडी राहत, सबसे सस्ती आइसक्रीम, बस 2 रुपये में, जल्दी आओ। गांव वाले चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। बच्चे दौड़ पड़ते हैं। अरे रामू चाचा के बाद अब श्यामू काका भी आइसक्रीम बेच रहे हैं। पर रामू चाचा की आइसक्रीम तो सबसे स्वादिष्ट होती है। अरे नहीं नहीं, मेरी आइसक्रीम तो जादू जैसी है, खाओगे तो उड़ जाओगे। बच्चे थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन 2 रुपये सुनकर लालच में आ जाते हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रामू चुपचाप खड़ा होकर वहां देख रहा था। इसी बीच धूल और धूप से झुलसा एक दुबला पतला फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक छोटा बच्चा चुपचाप श्यामू के ठेले के पास आया। उसकी आंखों में आइसक्रीम की चाह और पेट में भूख की जलन साफ दिखाई दे रही थी। भैया एक आइसक्रीम दे दो, बहुत भूख लगी है, पर पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में दया नहीं, घृणा तैर गई। भाग यहाँ से, फोकट में आइसक्रीम नहीं मिलती। कहां कहां से भिखारी चले आते हैं, चल हट। श्यामू ने उसे धक्का देकर भगा दिया। बच्चा लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और आंखों में आंसू लिए रामू के ट्रॉली के पास पहुंचा। रामू उस बच्चे को देखकर चौकन्ना हुआ। उसके चेहरे पर दया उमड़ पड़ी। क्या हुआ बेटे, कुछ चाहिए? बच्चे ने सिर झुका लिया और कांपते स्वर में बोला, भैया भूख लगी है, पर पैसे नहीं हैं, एक आइसक्रीम चाहिए। रामू का दिल पिघल गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी सबसे अच्छी आइसक्रीम बच्चे को दे दी। बच्चा कांपते हाथों से आइसक्रीम पकड़कर खाने लगा। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, घर कहाँ है तुम्हारा? बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, माँ बाबूजी मुझे छोड़कर चले गए, मैं कई दिनों से भटक रहा हूँ। रामू की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी है। रामू बच्चे को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब यह हमारे घर ही रहेगा, हमारे बेटे की तरह, और इसका नाम छोटू रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी आइसक्रीम आज बिकी या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है अपना पड़ोसी श्यामू भी बाजार से आइसक्रीम खरीद कर बेचने गया था। नहीं सावित्री, हमारे आइसक्रीम आज पहले की तरह नहीं बिकी है। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देंगे। अब घर में एक नया सदस्य था। जिम्मेदारी बढ़ गई थी, खर्च भी बढ़ गया था। रामू ने छोटू का स्कूल में दाखिला करवाया। नए कपड़े, किताबें, जूते, सब कुछ खरीदा। अगले दिन रामू जब चौपाल पर आइसक्रीम बेचने गया तो कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे श्यामू की आइसक्रीम खाकर मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं होगा? वह बाजार से सस्ती आइसक्रीम खरीद कर लाता है और गांव में बेचता है। हाँ, और रामू तो शुद्ध पानी से घर में ही आइसक्रीम बनाता है। हम लोग कई दिनों से रामू की आइसक्रीम खाते आ रहे हैं, पर किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ और स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। यह सब खड़ा होकर श्यामू सुन रहा था। उसके अंदर रामू के प्रति क्रोध भर आया। अब वह अपनी आइसक्रीम को बेचने का तरीका सोचने लगा। जब तक रामू आइसक्रीम बेचेगा तब तक मेरी कमाई नहीं होगी। क्यों ना हम रामू की आइसक्रीम वाली टोली को ही उजाड़ दूं। तब गांव वालों के पास कोई चारा नहीं होगा और वह हमारे से ही आइसक्रीम खरीदेंगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। रात का समय,
चारों ओर सन्नाटा पसरा है। गांव के कुत्ते भी नींद में हैं। चांदनी में रामू का छोटा सा घर दिख रहा है। घर के बाहर रामू ने अपनी मेहनत की साथी, अपनी ट्रॉली बड़े प्यार से ढककर रखी है। दूर एक परछाई दबे पांव आ रही है। वही है श्यामू। जलन से भरा हुआ, आंखों में चालाकी चमक रही है। ना रहेगा ट्रॉली, ना बजेगी रामू की बांसुरी। अब देखता हूँ कैसे बेचेगा आइसक्रीम। श्यामू जल्दी से पास आता है और ट्राली को हथौड़े से मार मार कर तोड़ देता है। उसे लगता है कि किसी ने जाग गया। वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। भोर का समय, सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही हैं। रामू नींद से उठता है, बाहर आता है और जैसे ही उसकी नजर टूटे हुए ट्रॉली पर पड़ती है, उसका दिल बैठ जाता है। ये क्या हुआ? मेरी ट्रॉली! हे भगवान, किसने किया ये सब? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था। रामू वहीं जमीन पर बैठ जाता है, हाथों में सिर थामकर। कुछ देर बाद उसके रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर में गांव के लोग आते हैं। सबके चेहरे पर हैरानी और दुख है। अरे रामू बेटा, ये किसने किया तेरी ट्रॉली का ये हाल? हाय रामू, ये तो बहुत गलत हुआ। अब तू कैसे आइसक्रीम बेचेगा? रामू के आंखों से आंसू रुकने के तो नाम ही नहीं दे रहे थे। वह किसी से कुछ नहीं कहता और बड़ी उदास मन से घर में ही बैठा रहता। और इधर श्यामू का आइसक्रीम का व्यापार जैसा वह चाहा था वैसे चलने लगा। तभी गांव के मुखिया रामू के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रामू बेटा, आजकल तुम आइसक्रीम बेचने गांव में नहीं आते हो? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी ट्रॉली किसी ने तोड़ दी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरी नई ट्रॉली खरीद सकूं। घर के खर्चे से पैसे तो बचते ही नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने परिवार का पेट कैसे भर पाऊंगा। अरे नादान, एक ट्रॉली टूटी है, तेरी मेहनत नहीं, तेरी ईमानदारी जिंदा है। सुनो रामू, मेरी दुकान जो बाजार के कोने पर खाली पड़ी है, उसे तुम ले लो। लेकिन मुखिया जी, किराया? मैं तो किराया भी नहीं दे पाऊंगा। किराया विराया कुछ नहीं, इसे भगवान का आशीर्वाद समझो। तुम वहीं से आइसक्रीम बनाकर बेचो। तुम्हारी ईमानदारी की मिठास ही तुम्हारा असली किराया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं और भी मेहनत करूंगा, अब पहले से भी ज्यादा बढ़िया आइसक्रीम बनाऊंगा, बच्चों के लिए, गांव के लिए। अजी आपको पता है, रामू की पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी उनके घर पर आए थे रामू को हिम्मत दिलाने और उन्हें अपने दुकान भी दिए हैं आइसक्रीम का व्यापार करने के लिए। बच निकला ये रामू भी। लेकिन अगली बार मैं ऐसा वार करूंगा कि कोई उसे बचा नहीं पाएगा। श्यामू की आंखों में फिर से एक नई चाल की चमक उभरती है। अगली सुबह रामू दुकान को अच्छे से सजाकर आइसक्रीम बेचने लगता है। कुछ ही देर में रामू की आइसक्रीम में बूढ़े जवान बच्चे सभी कोई आइसक्रीम खाने आते हैं। रामू मुस्कुराते हुए भीड़ को देखता है। भैया, किस फ्लेवर की आइसक्रीम दूं, आम वाली या स्ट्रॉबेरी? रामू बेटा, तेरी जो भी आइसक्रीम हो उसमें तो प्यार ही घुला है, जो भी दे दे। थोड़ी देर बाद रामू का स्टॉल खाली हो जाता है। सारे डिब्बे बिक जाते हैं। रामू थक कर बैठता है, लेकिन चेहरे पर खुशी चमकती है। मेहनत रंग लाती है, भगवान भी देख रहे हैं। शाम का समय, रामू अपनी दुकान के बाहर बैठा है। तभी एक सफेद गाड़ी रुकती है। उसमें से 2 साफ सुथरे कपड़ों में लोग उतरते हैं। होटल मालिक हंसते हुए रामू के पास आते हैं। तुम ही रामू हो? रामू हड़बड़ाते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहता है, जी हाँ, मैं ही रामू। आप कौन? हम शहर के स्वर्ण होटल से आए हैं। तेरी आइसक्रीम की चर्चा अब शहर तक पहुंच गई है, हम खुद चखना चाहते हैं। अरे बाबूजी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। रामू भागता हुआ दुकान के अंदर जाता है, नई आइसक्रीम लाता है और बढ़िया प्लेट में सजाकर देता है। होटल मालिक और उनके साथी आइसक्रीम चखते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। क्या स्वाद है! इतना असली और ताजा स्वाद मैंने जिंदगी में नहीं चखा। रामू, हम चाहते हैं कि तेरी आइसक्रीम हमारे होटल के मेनू में शामिल हो। हम हर महीने बड़ा ऑर्डर देंगे। तेरी मेहनत अब शहर में भी चमकेगी। साहब, मैं तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए आइसक्रीम बनाता था। आप लोगों ने तो मेरी उम्मीदों को पंख दे दिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।
ईमानदारी का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता रामू। तू आगे बढ़ेगा, बहुत आगे। दूर एक पेड़ के पीछे श्यामू यह सब देख रहा है। उसका चेहरा जलन से तमतमा रहा है। ये रामू तो अब राजा बन जाएगा। अगर आज नहीं रोका तो कल मुझे नौकर भी नहीं रखेगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा। श्यामू की आंखों में जलती हुई नफरत दिखाई देती है। रात का समय, चांदनी रात है, सब कुछ शांत है। श्यामू चुपके से एक तेल का डिब्बा उठाए हुए रामू की दुकान की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है, लेकिन नफरत से भरा है। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वह चुपके से दुकान के चारों तरफ तेल छिड़कता है, फिर एक माचिस जलाता है। एक पल के लिए ठिठकता है, लेकिन जलन उसे और भी बेकाबू कर देती है। माचिस की तिल्ली जलती है और अगले ही पल रामू की दुकान धू धू कर जलने लगती है। श्यामू तेजी से भागते हुए। अब देखता हूँ तेरा शहर में नाम कैसे होता है। रात को गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। अरे आग लग गई, रामू की दुकान जल रही है। रामू दौड़ता हुआ आता है। जैसे ही वह अपनी दुकान को जलते हुए देखता है, उसकी सांस रुक जाती है। रामू घुटनों के बल गिर पड़ता है। हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरा सपना सब जलकर राख हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसकी आवाज फूट फूट कर टूट जाती है। गांव वाले उसे उठाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं। बेटा, हार मत मान। तेरी सच्चाई को कोई राख नहीं कर सकता। हम सब तेरे साथ हैं। सुबह होते ही यह बात मुखिया जी को पता चलती है। वह तुरंत ही रामू के पास आते हैं। अब बहुत हो गया, यह खुलेआम जुर्म है। रामू बेटा, अब वक्त आ गया है थाने जाने का। तू पुलिस में रिपोर्ट लिखवा, दोषी को सजा दिलवानी ही पड़ेगी। मुखिया जी, अगर सच्चाई के लिए लड़ना पाप नहीं है तो मैं लड़ूंगा। मैं अपने सपनों को यूं जलने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कहा बेटे। तेरी लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं रही, ये पूरे गांव की लड़ाई है। चल बेटा चल थाने, अब न्याय होकर रहेगा। फिर वे दोनों मिलकर पुलिस थाने जाते हैं और वहां रिपोर्ट लिखवाते हैं। तुम फिक्र मत करो रामू, जिसने भी तेरी मेहनत की दुकान जलाई है उसे सलाखों के पीछे भेजे बिना चैन नहीं लूंगा। हम तुरंत जांच शुरू करते हैं। बस साहब, इंसाफ मिल जाए। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। थानेदार इशारा करते हैं। 2 सिपाही और थानेदार रामू और मुखिया जी को साथ लेकर घटनास्थल यानी जली हुई दुकान पर पहुंचते हैं। पहुंचने के साथ थानेदार वहां छानबीन करना शुरू कर देते हैं। सर, यहाँ कुछ मिला है। थानेदार आगे बढ़ते हैं। सिपाही उन्हें एक जला हुआ काले धुएं से सना हुआ तेल का डब्बा दिखाता है। ये तो वही है, आग लगाने के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। अब बस पता लगाना है कि ये डब्बा किसका है। साहब, ये डब्बा तो हमारे गांव की दुकान से ही लिया गया होगा। यहाँ हर घर में तो तेल के डिब्बे नहीं होते। तू ठीक कह रहा है रामू। चलो गांव के दुकानदारों से पूछताछ करते हैं। गांव का बाजार में पुलिस डब्बा लेकर घूमती है। दुकानदार डरे डरे से हैं। तभी एक दुकानदार लाला केशव जी डब्बा देखकर चौंकते हैं। अरे ये डब्बा, ये तो मेरे दुकान का है। सच सच बताओ, ये डब्बा किसे दिया था? साहब जी, बुरा मत मानिएगा, कल शाम को श्यामू आया था, वही आइसक्रीम वाला। उसने कहा कि उसे तेल चाहिए। मैंने उसे ही यह डब्बा तेल वाला दिया था। ध्यान से सोचो, और क्या बोला था श्यामू? बस यही कहा था, काम बड़ा जरूरी है, जल्दी तेल दे दो। मैंने दे दिया साहब। थानेदार श्यामू के घर पहुंचता है। श्यामू चलो पुलिस थाने, तुमने ही रामू की दुकान में आग लगाई है। थानेदार साहब, मैं किसी की दुकान में आग नहीं लगाई है, और बिना सबूत के आप मेरे घर कैसे आ सकते हो? चुप रहो, डिब्बा गवाह है, दुकानदार गवाह है। अब और कितनी सफाई दोगे? श्यामू भाई, मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था। मैं तो बस अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर रहा था। तुमने क्यों मेरा घर जलाया? क्यों? रामू भाई, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुझे आगे बढ़ता देख मेरी आंखों में जलन थी। मैं हार गया अपनी ही बुरी सोच से। गांव वाले भी भीड़ लगाकर देख रहे हैं। सबकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा है। श्यामू, जलन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। आज तुझे अपनी आग में खुद जलना पड़ा। श्यामू को गिरफ्तार किया जाता है। इसे चलो थाने,
कानून अब अपना काम करेगा। भगवान किसी को भी ऐसा दिल न दे जो दूसरों की खुशियों से जलता हो। मेरी तो बस इतनी दुआ है। रामू बेटा, तू टूटा नहीं है। तेरी ईमानदारी तेरा सबसे बड़ा धन है। हम सब फिर से तेरी दुकान बनवाएंगे और तू फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। फिर गांव वाले मिलकर रामू के लिए एक नई दुकान खोल देते हैं और रामू फिर से खुशी खुशी अपनी आइसक्रीम का व्यापार को चालू कर लेता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करो, सच्चे रहो, जलन मत करो। बुराई करके कभी कोई जीत नहीं सकता।